कलाइडोस्कोप के आज के चौथे हिस्से में आप सबका स्वागत है। कम्युनिकार ट्रस्ट ने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया है और आज हमारे साथ हैं गोवा के 4 अलग अलग स्कूलों में से 8 स्टूडेंट्स। पहली टीम टीम तिरंगा, दूसरी टीम टीम महादय, तीसरी टीम जय भारत और चौथी टीम संत कबीरदास। देखना यह है कि इनमें से कौन सबसे अच्छी हिंदी बोलते हैं, पढ़ते हैं और लिखते हैं। हमारी पहली टीम तिरंगा, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अमित कुमार है। मेरा नाम समित नायक है और हम दोनों सांता क्रूज उच्च माध्यमिक विद्यालय से आए हैं। हमारी दूसरी टीम महादय, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम नंदन झा है। मेरा नाम सूरज परमेकर है और हम दोनों सेंट जेवियर्स उच्च माध्यमिक विद्यालय मापसा से आए हैं। हमारी तीसरी टीम जय भारत। मेरा नाम वैभव वड़वैकर है। मेरा नाम शर्वाणी गांवकर है और हम दोनों जीवीएम्स उच्च माध्यमिक विद्यालय से आए हैं। और हमारी चौथी टीम संत कबीरदास। मेरा नाम रेणुका सुनार है और मेरा नाम दिव्या चौधरी है। हम दोनों आर लेडी ऑफ द रोजरी उच्च माध्यमिक विद्यालय डोनापाला से आए हैं। इन सब के लिए जोरदार तालियां। आज के इस प्रोग्राम के टॉपिक्स हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, गार्बेज सेग्रीगेशन, टूरिज्म, स्पोर्ट्स और ग्रामर। शुरू करते हैं बाएं से। पहली टीम टीम तिरंगा। हम सेग्रीगेशन ऑफ गार्बेज सिलेक्ट करेंगे। इस सवाल के सही जवाब के लिए आपको 6 पॉइंट्स दिए जाएंगे। आपने चूज किया है गार्बेज सेग्रीगेशन। आपका सवाल, दिल्ली से रोजाना लगभग कितना कूड़ा घरों से निकलता है? पहला ऑप्शन 9,000 टन, दूसरा ऑप्शन 19,000 टन, तीसरा ऑप्शन 7,000 टन और चौथा ऑप्शन 5,000 टन। सही जवाब है पहला ऑप्शन 9,000 टन। इस सवाल का सही जवाब 9,000 टन। टीम तिरंगा के लिए जोरदार तालियां। अब हमारी दूसरी टीम टीम महादय। आप कौन सा टॉपिक चूज करना चाहेंगे? हम स्पोर्ट्स चूज करेंगे। टीम महादय ने चूज किया है स्पोर्ट्स और आपका सवाल यह है, विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप के सेमीफाइनल्स तक पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन थे? रामनाथन कृष्णन, रमेश कृष्णन, लिएंडर पेस या महेश भूपति? महेश भूपति। आपका जवाब गलत था। सही जवाब है रामनाथन कृष्णन। तीसरी टीम जय भारत। आप कौन सी टॉपिक चूज करना चाहेंगे? सेग्रीगेशन ऑफ गार्बेज। और उनका सवाल यह है, दिल्ली से रोजाना निकलने वाले कचरों को किन स्थानों में डाला जाता है? पहला ऑप्शन गाजीपुर, भलसावा और गाजियाबाद, दूसरा ऑप्शन गाजियाबाद, भलसावा और ओखला, तीसरा ऑप्शन गाजीपुर, भलसावा और ओखला और चौथा ऑप्शन गाजीपुर, ओखला और मदनगिरी। थर्ड ऑप्शन गाजीपुर, ओखला, भलसावा। आपने चूज किया है तीसरा ऑप्शन और आपका जवाब सही है। इसके लिए आपको मिलते हैं 6 पॉइंट्स। अब हमारा सवाल जाता है चौथी टीम को, टीम संत कबीरदास। आप कौन सा टॉपिक चूज करना चाहेंगी? ग्रामर। आपने टॉपिक चूज किया है ग्रामर और इस सवाल के सही जवाब को आपको मिलेंगे 6 पॉइंट्स। आपका सवाल है, महिला डॉक्टर के पास जाने की उन्हें हिम्मत न पड़ा। इस वाक्य को शुद्ध करके बताइए। उन्हें महिला
डॉक्टर के पास जाने के लिए हिम्मत नहीं पड़ा। हम आपको फिर ये सवाल रिपीट करते हैं। महिला डॉक्टर के पास जाने की उन्हें हिम्मत ना पड़ा। इस वाक्य को शुद्ध करके बताइए। महिला डॉक्टर के पास जाने की हिम्मत उन्हें नहीं पड़ी। आपने इस सवाल का जवाब सही दिया है। आपको मिलते हैं 6 पॉइंट्स। पहला राउंड खत्म हो चुका है। अब हम जाते हैं सेकंड राउंड पे। The new Nissan Micra. Play hard. For all those who love fish, Ray, you'll love this story of Gadre. Surmai in the pan sizzle. Ma and dad in a tizzle. Oh, baby mouth go. Baby love fish, Ray. Gadre. The mackerel's on the grill. Let's do the body drill. Samosa lobster taiyar. Bada bada boys in pyar. She love fish, Ray. Ray, Ray, Ray. We love fish, Ray. We love Gadre. We love fish, Ray. We love Gadre. El idioma é um estilo de vida. É uma forma de ver o mundo com outros olhos. नई लैंग्वेज क्यों बोलना चाहता है वो लोग भी समझने के लिए मैं भी समझ जाता है और कुछ काम का लिए। Languages are used to sharpen cognitive and life skills. Language improves employment potential. Join the global community. Join the global community. रूल्स वही हैं, बस आपको मौका मिलता है कि आप एक हस्ती को अपना सवाल पूछ सकते हैं अगर इसकी ज़रूरत आपको पड़े तो। हम शुरू करेंगे दाएं से। टीम संत कबीरदास, आप कौन सा टॉपिक चूज करना चाहेंगी? ग्रामर। ग्रामर। आपने ग्रामर चूज किया है, जिसके सही जवाब को आपको मिलेंगे 6 पॉइंट्स। और आपका सवाल यह है, लात के मारे हुए रोटियां भी न मिलती। वाक्य को शुद्ध करके बताइए। हम सवाल रिपीट करते हैं। लात के मारे हुए रोटियां भी न मिलती। इस वाक्य को शुद्ध करके बताइए। वक्त निकलता जा रहा है। अगर आपको फ़ोन ऑप्शन चाहिए तो आप हस्ती से बात कर सकती हैं। आपको फ़ोन चाहिए या नहीं? चौथी टीम संत कबीरदास ने फ़ोन ऑप्शन चूज़ किया है और इसके लिए आपको फ़ोन दिया जाएगा, जिससे आप मिस्टर सलील चतुर्वेदी से बात करेंगी और जवाब प्राप्त करेंगी। मिस्टर सलील चतुर्वेदी। हेलो। चौथी टीम संत कबीरदास ने आपको फ़ोन किया है। हाँ, बोलिए। सर, द क्वेश्चन इज लात के मारे हुए रोटियां भी ना मिलती। वाक्य को शुद्ध करके बताएं। सही वाक्य होगा, लात की मारी हुई रोटियां भी ना मिलती। ओके, धन्यवाद। लात की मारी हुई रोटियां भी नहीं मिलती। इनका जवाब सही था। संत कबीरदास को इस जवाब के लिए 3 पॉइंट्स मिलेंगी। हमारी तीसरी टीम जय भारत को अब सवाल जाता है। आप कौन सा टॉपिक चूज करना चाहेंगे? ग्रामर। जय भारत टीम ने चूज किया है ग्रामर और इस सही जवाब के लिए आपको मिलेंगे 6 पॉइंट्स। आपका सवाल ये है,
मटिल्डा का पति चाहता हुआ घर लौटा। भविष्य काल में इसको बताइए। मटिल्डा का पति चहकता हुआ घर लौटेगा। ये जवाब सही था। अब जाता है सवाल हमारे टीम महादेई को। आप कौन सा टॉपिक चूज करना चाहेंगे? सेग्रीगेशन ऑफ गार्बेज। ये सवाल टॉपिक सेग्रीगेशन में आपके लिए आखिरी सवाल होगा और इस सवाल के सही जवाब को आपको मिलेंगे 6 पॉइंट्स। महिला भवाना रोड और गाजीपुर में कचरों से क्या करने बनाने की योजना है? पहला ऑप्शन खाद बनाने की योजना, दूसरा ऑप्शन बिजली बनाने की योजना, तीसरा ऑप्शन जलाने की योजना और चौथा ऑप्शन सड़क बनाने के काम में लगाने की योजना। दूसरा ऑप्शन बिजली बनाने की योजना। आपने चूज किया है दूसरा ऑप्शन बिजली बनाने की योजना और आपका जवाब सही है। अब हम जाएंगे पहले टीम के पास। आप कौन सा टॉपिक चूज करना चाहेंगे? टूरिज्म। पहली टीम तिरंगा ने चूज किया है टूरिज्म और इस सही जवाब के लिए मिलेंगे आपको 6 पॉइंट्स। आपका सवाल यह है, TTAG का विस्तारित रूप क्या है? पहला ऑप्शन ट्रैवल एंड टूरिज्म एसोसिएशन ऑफ गोवा, दूसरा ऑप्शन ट्रैवल और टूरिज्म एजेंसी ऑफ गोवा, तीसरा ऑप्शन ट्रैवल और टैक्सी एसोसिएशन ऑफ गोवा और चौथा ऑप्शन ट्रैवल एंड टूरिज्म एग्रीमेंट ऑफ गोवा। इसका सही जवाब है पहला, ट्रैवल एंड टूरिज्म एसोसिएशन ऑफ गोवा। और आपका जवाब है सही। आज के कलाइडोस्कोप में हमारे 2 राउंड्स खत्म हो चुके हैं और अब हम जाएंगे तीसरे राउंड पे। हमारा तीसरा राउंड है बजर राउंड, जिसमें आपको 6 सवाल पूछे जाएंगे। टॉपिक है कल्चर। अगर आपने सही जवाब दिया तो उसके लिए आपको मिलेंगे 6 पॉइंट्स, अगर आपने गलत जवाब दिया तो -6 पॉइंट्स। शुरू करें। आपका सवाल यह है, ऐतिहासिक लाल किले का निर्माण किसने किया? ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन 2 अकबर, ऑप्शन 3 पृथ्वीराज चौहान या ऑप्शन 4 बाबर। बाबर। आपने चूज किया चौथा ऑप्शन और यह जवाब गलत है। इस सवाल का सही जवाब था शाहजहां। इस सवाल के गलत जवाब के लिए टीम तिरंगा के 6 पॉइंट्स काटे जाते हैं। आपका सवाल यह है, भारत की स्वतंत्रता के आधार पर कौन सा उपन्यास 1993 में बुकरों का बुकर जीता? पहला ऑप्शन फ्रीडम एट मिडनाइट, दूसरा ऑप्शन डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तीसरा ऑप्शन मिडनाइट्स चिल्ड्रन और चौथा ऑप्शन द आर्गुमेंटेटिव इंडिया। आपका वक्त चला जा रहा है। आप ऑडियंस को पूछना चाहेंगे? इस सवाल का सही जवाब है मिडनाइट्स चिल्ड्रन, जिसको लिखा है सलमान रश्दी ने। आपका तीसरा सवाल यह है, डांडिया एक लोकप्रिय नाच किस राज्य का है? आपका पहला ऑप्शन है पंजाब,
दूसरा ऑप्शन गुजरात, तीसरा ऑप्शन तमिलनाडु और चौथा ऑप्शन महाराष्ट्र। गुजरात। और ये जवाब सही है। आपका चौथा सवाल ये है, इनमें से कौन से अंग्रेजी में काव्य रचना करने वाला प्रथम भारतीय था? पहला ऑप्शन काशी प्रसाद, दूसरा ऑप्शन रामचंद्रन, तीसरा ऑप्शन कृष्ण मोहन, चौथा ऑप्शन हरिहरन। आपका वक्त चला जा रहा है, आप ऑडियंस को पूछ सकते हैं। ऑडियंस भी इस सवाल का जवाब नहीं जानती, तो अब इस सवाल का सही जवाब है पहला ऑप्शन काशी प्रसाद। आपका पांचवा सवाल यह है, एलिफेंटा गुफाओं मुख्य रूप से किस हिंदू भगवान को समर्पित करता है? आपका पहला ऑप्शन है भगवान शिव, दूसरा ऑप्शन भगवान हनुमान, तीसरा ऑप्शन भगवान इंद्र या चौथा ऑप्शन भगवान ब्रह्मा। आप कोशिश करना चाहेंगे या फिर ऑडियंस को पूछना चाहेंगे? ऑडियंस? मेरा नाम सैपना है और मैं इस सवाल का जवाब भगवान शिव बताना चाहूँगी। और इस सवाल का सही जवाब भगवान शिव है। टॉपिक कल्चर में से ये आखिरी सवाल है और आपका सवाल ये है, कोफ्तगिरी किस शिल्प को कहा जाता है? पहला ऑप्शन मारवाड़ और जोधपुर में जस्था बर्तन बनाना, दूसरा ऑप्शन कोड़ापल्ली में लकड़ियों की गुड़िया बनाना, तीसरा ऑप्शन कोठा हैंड ब्लैंक पेंटिंग या फिर चौथा ऑप्शन अलवर और जयपुर के धातु का काम। इस सवाल को हम फिर ऑडियंस में ले जा रहे हैं। ऑडियंस, इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन 4, अलवर और जयपुर के धातु का काम। अब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बात करेंगे और इसी सिलसिले में हम मुलाकात करेंगे श्रीमती योगिता मेहरा से। Hi, I'm Yogita Mehra. I love growing plants and my philosophy is if you can't eat it, it's not worth growing. So I basically like to grow things that I can eat. Living in an urban space usually means that there isn't much room to grow a lot of stuff. And so I'm always looking for ideas on how to use space in more efficient ways where I can grow herbs, basic vegetables, leafy greens. There are friends of ours in Asagaon called Rosie and Peter, and they have the most delightful home kitchen garden that I have come across. What is special about their place is that it is semi-rural. You can say that Asagaon is an urban area. And given the constrained space that they have and the unique nature of their space, they have utilized it really well by stacking very many layers of plants together to increase the cropping area, so to say. Now, typically when we think of growing food, we think of large tracts of land. That's not possible in urban areas, and Peter and Rosie have shown how by using innovative ideas like gutter pipes to grow leafy greens, which don't need a lot of soil to grow in,
you can really multiply the growing space you have and almost be self-sufficient for many months in the year. And I wish all the teams all the very best. May the best team win. राउंड 3 खत्म हो चुका है। अब हमारे स्कोर्स हम चेक करेंगे। सबसे कम स्कोर से हम शुरू करेंगे। टीम तिरंगा, जिसको मिले हैं 6 पॉइंट्स, और फिर दूसरे टीम को संत कबीरदास, जिन्होंने पाया है 9 पॉइंट्स, और टीम महादेई और जय भारत के बीच में टाई हो गया है। इन दोनों को मिले हैं 12 पॉइंट्स ईच। अब हम चलते हैं चौथे राउंड पर। रूल्स इस राउंड के वही हैं। अगर आप ऑडियंस से सवाल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए सिर्फ आधे पॉइंट्स मिलेंगे। हम स्टार्ट करेंगे टीम तिरंगा से। टीम तिरंगा, आप कौन सा टॉपिक चूज करना चाहेंगे? टूरिज्म। टूरिज्म टॉपिक के लिए आपको सही जवाब के लिए 6 पॉइंट्स मिलेंगे। टीम तिरंगा को हमारा पहला सवाल जाता है। सवाल ये है, TTAG का अध्यक्ष कौन है? पहला ऑप्शन श्री विष्णु वाघ, दूसरा ऑप्शन श्री फ्रांसिस्को द ब्रगैंजा, तीसरा ऑप्शन श्री निखिल देसाई, या फिर चौथा ऑप्शन श्री फ्रांसिस डिसूजा। सेकेंड ऑप्शन मिस्टर फ्रांसिस्को डी ब्रगैंजा। आपने इस सवाल का जवाब सही दिया है। इस सही जवाब को आपको मिलते हैं 6 पॉइंट्स। अब सवाल जाता है हमारे दूसरे टीम महादेई को। आप कौन सा टॉपिक चूज करना चाहेंगे? टूरिज्म। टूरिज्म। और उनका सवाल ये है, गोवा में पर्यटन सीजन कब शुरू होता है? आपका पहला ऑप्शन सितंबर, दूसरा ऑप्शन नवंबर, तीसरा ऑप्शन दिसंबर, या चौथा ऑप्शन अक्टूबर। चौथा ऑप्शन अक्टूबर। जवाब सही दिया है, चौथा ऑप्शन अक्टूबर। इसके लिए आपको मिलते हैं 6 पॉइंट्स। टीम जय भारत, आप कौन सा टॉपिक चूज करेंगे? हम ऑर्गेनिक फार्मिंग चूज करेंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग। आपका सवाल ये है, इनमें से कौन सा अजैविक खेती का परिणाम नहीं है? पहला ऑप्शन मनुष्य के स्वास्थ्य में गिरावट आना, दूसरा ऑप्शन वातावरण प्रदूषित होना, तीसरा ऑप्शन भूमि की उर्वरा शक्ति खराब होना, और चौथा ऑप्शन भूमि की जलधारण क्षमता बढ़ना। इसका उत्तर चौथा ऑप्शन है। टीम जय भारत ने चूज किया है चौथा ऑप्शन, और ये जवाब सही है। अब हमारा सवाल जाता है हमारे टीम संत कबीरदास को। आप कौन सा टॉपिक चूज करना चाहेंगे? ऑर्गेनिक फार्मिंग। आपका सवाल यह है, गोपालन और कृषि संयुक्ति से क्या लाभ होता है? पहला ऑप्शन प्राणी और वातावरण के लिए अत्यंत उपयोगी होता है, दूसरा ऑप्शन लोगों का धर्म बचा रहता है, तीसरा ऑप्शन रासायनिक खादों का उपयोग होता है, और चौथा ऑप्शन कोई लाभ नहीं होता। पहला ऑप्शन प्राणी और वातावरण के लिए अत्यंत उपयोगी होता है। आपने चूज किया पहला ऑप्शन, और ये जवाब सही है। पहली टीम तिरंगा ने 12 पॉइंट्स प्राप्त किया है। टीम संत कबीरदास ने 13 पॉइंट्स जीते हैं। टीम जय भारत ने 16 पॉइंट्स जीते हैं।
और टीम महादय को मिले हैं 18 पॉइंट्स। अब हम आखिरी राउंड पे पहुंचे हैं। इस राउंड में आपको 2 वीडियोस दिखाए जाएंगे। हर वीडियो का 3 ऑप्शंस आपको मिलेंगे और सही जवाब के लिए आपको प्राप्त होंगे 6 पॉइंट्स और गलत जवाब के लिए आपको प्राप्त होंगे -6 पॉइंट्स। बजर राउंड है। अगर आपको सही जवाब पता है तो आप बज करिए, लेकिन पूरे ऑप्शंस सुनने के बाद। आपका पहला ऑप्शन है ऑप्शन 1, कागज की रक्षा। दूसरा ऑप्शन है कागज के अन्य फूल और तीसरा ऑप्शन है कागज विमान बनाओ। टीम तिरंगा ने बजर दबाया। कागज़ की रक्षा। इन्होंने सवाल का जवाब दिया कागज की रक्षा और इस सवाल का जवाब सही है। अब हम देखेंगे दूसरा वीडियो। इस वीडियो को भी आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे। पहला ऑप्शन पानी की धारा, दूसरा ऑप्शन वर्षा आगमन और तीसरा ऑप्शन वर्षा जल संचयन। टीम तिरंगा। इसका जवाब है ऑप्शन 3, वर्षा जल संचालन। टीम तिरंगा ने तीसरा ऑप्शन चूज किया और इस सवाल का सही जवाब तीसरा ऑप्शन वर्षा जल संचयन। संत कबीरदास को मिले हैं 13 पॉइंट्स। टीम जय भारत को मिले हैं 16 पॉइंट्स। टीम महादय को मिले हैं 18 पॉइंट्स और हमारे आज के विनर्स टीम तिरंगा 24 पॉइंट्स। इससे ही हमारे आज का एपिसोड खत्म होता है और हमारे फाइनलिस्ट जो टीम महादय और टीम तिरंगा हमारे साथ अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात करेंगे।